लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से सफर तय करते हुए अमित शाह ने राजनीति में यह मुकाम पाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 1964 से, जब सपनों के शहर मुंबई में अमित शाह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है, जो कि गुजरात के मनसा टाउन में पीवीसी पाइप का बिजनेस किया करते थे। वहीं अमित शाह की मां का नाम कुसुमबेन है। और दोस्तों, भले ही अमित शाह का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन गुजराती होने की वजह से वह गुजरात में ही पले बढ़े। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेहसान शहर के एक स्कूल से की और फिर आगे चलकर सीयू शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की है। और दोस्तों, कॉलेज का ही वह समय था जब अमित शाह पहली बार राजनीति से रूबरू हुए और कॉलेज में रहते हुए ही वह आरएसएस के स्वयं सेवक बन गए थे। हालांकि कॉलेज खत्म होने के बाद से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया, साथ ही कुछ समय तक एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। लेकिन इसके बाद से वह राजनीति में सक्रिय होने लगे और फिर साल 1982 में अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले और उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के ही प्रचारक हुआ करते थे। और फिर आगे चलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने के बाद 1987 में अमित शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से 1 साल पहले ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद से अमित शाह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि बीजेपी की यूथ विंग है, यहाँ से शुरुआत की। लेकिन बहुत ही कम समय में अपनी दिमाग और मेहनत की वजह से वह आगे बढ़ते चले गए और फिर युवा मोर्चा के अंतर्गत ही वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के जैसे ही कई सारे अलग अलग पोस्ट पर वह काम करते रहे। और फिर 1991 के लोकसभा इलेक्शन में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव कैंपेन को मैनेज करते हुए अमित शाह पहली बार लाइमलाइट में आए। और फिर 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई, जहां पर कांग्रेस उस समय तक बहुत ही ताकतवर थी। और दोस्तों, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर लाजवाब काम किया था और दोनों के दिमाग की वजह से ही पहली बार गुजरात के अंदर बीजेपी की पार्टी ने चुनाव जीता था। और फिर पार्टी में शानदार काम को देखते हुए अमित शाह को सरखेज नाम की जगह से विधायकी चुनाव लड़ने का मौका मिला और कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी सिफारिश की थी। और इस तरह से उस समय ही मोदी और अमित शाह की दोस्ती सर चढ़कर बोलने लगी थी और यह चुनाव भी उन्होंने अपने नाम कर लिया था। और फिर आगे चलकर 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एडीसीबी के अध्यक्ष बनाए गए। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक उस समय तक घाटे में चल रही थी, लेकिन अमित शाह के अध्यक्ष बनने के महज 1 साल में ही यह मुनाफे में आ गई। और फिर 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया, तब अमित शाह ने भी गुजरात की कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय संभाले। और दोस्तों, एक समय तो ऐसा था जब 12 मिनिस्ट्री वह खुद अकेले ही संभाल रहे थे। और फिर इसी तरह से आगे भी अमित शाह बीजेपी की पार्टी में अहम किरदार निभाते हुए चले गए। और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताने में भी अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई थी और इसी साल उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। और दोस्तों, यहाँ से तो अमित शाह के दिमाग और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि 2014 के बाद से 2019 में भी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और इस बार अमित शाह को गृह मंत्रालय सौंपा गया। और दोस्तों, गृह मंत्री बनने के महज 3 महीने से भी कम समय में अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने जैसी साहसिक कदम भी उठा ली और इस तरह से उन्होंने साबित किया कि भारतीय राजनीति के चाणक्य उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आगे भी इसी तरह से देश हित में फैसले लेते रहेंगे, साथ ही देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में भी वह अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।